साधन रमो अर्हन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरीयाणं रमो अध्यायाणं रमो नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देखिए, जब हम नमो अर्हन्ताणं बोलते हैं तो नमो अर्हन्ताणं के साथ अर्हंत परमात्मा का स्वरूप हमारे अंतर में दिखना चाहिए। कैसे हैं अर्हंत परमात्मा? जिन्होंने गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप अतीन्द्रिय आनंद में विराजमान हो रहे हैं। उनके अंदर जो आनंद की तरंगें उठ रही हैं वह आनंदमय है, और अंदर में उनके स्वरूप का विचार करके हमें भी अंदर में वह आनंद की तरंगें उठने लगें, तब हमने अर्हंत परमात्मा का स्मरण किया, दर्शन किया। सिद्ध परमात्मा का नमो सिद्धाणं बोलते से ही अष्ट कर्मों के अभाव पूर्वक अष्ट गुणों को प्रकट करके और लोक के ऊर्ध्व भाग में विराजमान ऐसे अनंत सिद्ध जो अपने स्वरूप में ही मग्न है, ऐसे आनंदमय हैं कि लोक में कभी वापस आने वाले नहीं हैं। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद की लालसा हमारे अंदर प्रकट हो जाए, होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम। ऐसे ही आचार उपाध्याय साधु उस मुक्ति मार्ग पे, आनंद के मार्ग पे बढ़ रहे हैं, आनंदमय हैं और पूर्णानंद की साधना कर रहे हैं। ऐसा स्वरूप भाषित हो। जब भजन पढ़ते ना आप लोग, एक एक शब्द के साथ डूब जाए, भाव भाषित होने लग जाए। भक्ति में भी स्वानुभव हो सकता है। हर चीज़ को हमें स्वानुभव का साधन बनाना है। जब हम निर्ग्रंथता का विचार कर रहे हैं, मुनिराजों के स्वरूप का विचार कर रहे हैं, आनंद के झरने झरते प्रदेशों से निज ध्यान जब धरते हैं, तो वो उनके स्वरूप विचार कर रहे हैं। तो आनंद के झरने जो उनमें झर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी आनंद के झरने झरने लग जाए। क्या हमारे अंदर भी आनंद के झरने झरने लग जाएं? तब तो हमने गुरुओं की भक्ति की, और हम अगर लय तान सुर में ही मग्न हो गए तो पता, इस बच्ची ने तो अच्छा परफॉर्म किया और इसको गिफ्ट मिल जाए, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि अच्छा? ऐसे ही जे परफॉर्मेंस जो चल रही है, जो भाषा वर्गणारू पुद्गल की चल रही है, और जी प्रसन्न हो गया कि मैंने कितना अच्छा गाया, मिथ्यात्व हो गया। देखना, उसी धारा में मिथ्यात्व हो सकता है, उसी धारा में सम्यक्त हो सकता है स्वरूप सन्मुख होने से। इस वाणी का, इस शरीर का, इन भाषा वर्गणाओं का कर्तव्य हमें मिथ्यात्व को प्रपुष्ट करता है, और इनसे पृथक भेद विज्ञान करते हुए स्वरूप का विचार हमें आनंद के झरने झरा देता है। ये समझ लो कि हम उस क्षण में संसार का अभाव कर सकते थे, और उस क्षण में संसार को बढ़ा सकते थे।
हम यहाँ पे बोल रहे हैं, लोग कहें कि बहुत बढ़िया, थोड़ी सी आवाज़ घटाना, ज़्यादा नहीं। आप प्रशंसा करो कि पंडित जी बहुत अच्छी लय में, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा समझ में आया, ये सब बातें हैं। और इसमें अगर हमें कर्तृत्व लगने लग जाए कि हम समझाने वाले हैं तो मिथ्यात्व हो गया। और इससे भेद विज्ञान करके और हम यहाँ पे चर्चा करते हुए भी श्वासन मुक्ता के लिए चर्चा करें, हल्की सी बढ़ाना, बिल्कुल थोड़ी सी बढ़ाओ, श्वासन मुक्ता के लिए चर्चा करें तो यही हमें आनंद का कारण हो सकता है, प्रफुल्लता का कारण। स्वामी जी के अंदर से निकलता था आ हा 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 हा, 90 साल 92 साल तक बोलते रहे फिर भी थके नहीं। कौन बुलवाता था? अंदर का आनंद बुलवाता था। इसलिए हम उस आनंद के लिए करें, सुने तो आनंद के लिए, पढ़ें तो आनंद के लिए, भक्ति करें तो आनंद के लिए, एक लक्ष्य हो बस, स्वरूपानंद। अभी तुम में ऊर्जा बहुत है बच्चों, इस काम में लगाओ, जीवन में आनंद आ जाएगा। देखो एक चीज़ बताएं, तुम लौकिक शिक्षा बहुत प्राप्त कर पाओ ना कर पाओ, पैसा बहुत कमा पाओ ना कमा पाओ, लेकिन जैन कुल में आए हो तो भूखे नहीं मरोगे, ये गारंटी मैं लिख के भी दे दे रहा तुम्हें स्टाम्प पे। जैनी इतना पुण्य का संचय कर लेता है कि कभी भूखे नहीं मरना पड़ता है। तो तुम इस पेट भरनी विद्या की जगह भवतरणी विद्या क्यों नहीं सीखते? पेट भरनी विद्या की जगह भवतरणी विद्या सीखो ना। हमने तो अपने जीवन में अनुभव किया, महसूस किया इस चीज़ को। निर्वृत्ति का मार्ग चुना तो जब हम कमाते थे तब लगभग अधिकतर होता था। क्यों होता था कि हमें बाहर जाना पड़ता था माल खरीदने, तो बाहर के टूर ज़्यादा रहते थे, हफ्ते में 4-5 दिन के बाहर के टूर रहते थे। तो एक टाइम शाम को रात में खाते नहीं थे, अंदर करते थे, तो टिफ़िन रखा रह जाता था और टाइम निकल जाता था। अधिकतर ऐसे ही होता था। और जब हमने व्यापार कमाना बंद किया तो लौकिक दृष्टि से भी देखो तो अगर आप आराधना करोगे तो लौकिक अनुकूलताएं भी आपके पास सहज बनेगी, लेकिन उसमें भी भेद विज्ञान करना कि ये किसका काम है? पुण्य के उदय का काम है, हमारा काम नहीं। ये भोजन भी हमारा नहीं है। ये सब उदय कर्म के उदय के ठाट बाट हैं, इसमें भेद विज्ञान करो तो मोक्ष जाओगे, और इसमें जुड़ गए तो नरक निगोद में जाओगे। बहुत संभलने की ज़रूरत है। आप लोगों की रुचि बहुत है, इस कला को सीखो। सुबह से भी बैठा करो जिसके पास समय रहा कर। सुबह जो अभ्यास चलता है वो गहरा अभ्यास होता है, डूबने का अभ्यास होता है। जीवन इसलिए नहीं मिला अपने को कि इसको काटो, जीवन इसलिए मिला कि पूरे जीवन को आनंद से जियो। हर क्षण को पियो, रस चूसो उसका। गन्ना होता ना तो उसके एक एक उसको जो मुंह में डालते ना, गड़ारी क्या कहते हैं उसको चूसता है। जब तक उसमें थोड़ा भी रस रहता है तो चूसते रहते उसको, वो रस देता रहता है। पूरे जीवन का एक एक समय, एक एक क्षण इतना कीमती है कि उसको चूसो, बिना पूरे जिए हुए इस क्षण को नहीं जाने दो। और वो जीना तब होता है जब हम अपने स्वरूप से जुड़ के स्वानुभव करते, तब वो समय जिया हमने, नहीं तो बर्बाद हो गया। जो समय स्वसमय में लगा वो तो सार्थक, और जो समय पर समय में लगा, बाहर में लगा, वो व्यर्थ चला गया। यहाँ वहाँ की चीज़ों में, इसमें उसमें कार तो ये करने लायक है। चलिए राम कहानी पे आ जाते हैं। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनत हरस आवे, ओ सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या
रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय। चक्रवर्ती धनुष गह करके ले आए सीता वर के, ओ चक्रवर्ती धनुष गह करके ले आए सीता वर के। घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के, लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम। सिंहनाथ दशानन करके ले आया सीता हर के, ओ सिंहनाथ दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते, समता धरी सीता ने हो, समता धरी
वितरागी श्री रामचंद्र की हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम है वितरागी प्रभु रामचंद्र। जैसी भगवत दशा आपने प्राप्त की है वैसी ही मेरी भी दशा हो। संसार में भटकते भटकते बहुत काल व्यतीत हो गया है। हे प्रभु, आपकी कृपा से अब संसार की भटकन मिटे। महापुरुषों का जीवन चरित्र हमारे जीवन चरित्र को बदलने वाला होता है। राम तो श्रेष्ठ थे ही, रावण भी। उसके जीवन की अगर एक त्रुटि को अगर छोड़ दिया जाए तो रावण का जीवन भी निष्कलंक था। अरे श्री राम बनना तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन हम तो रावण भी नहीं बन पा रहे। हम तो रावण भी नहीं बन पा रहे। घर घर में अब रावण बैठे, इतने राम कहाँ से। जब हम अपनी परिणति को देखते हैं तो पाते हैं कि हम रावण भी नहीं बन पा रहे। अभी रावण वो प्रतिज्ञा लेने वाला है कि कोई भी स्त्री जो हमें नहीं चाहेगी उससे ज़बरदस्ती हम नहीं करेंगे। एक प्रतिज्ञा व्यक्ति के जीवन को कैसे बदल देती है, उस पूर्णिमा नाम की कथा से अपन ने शिक्षा ली है। राजा नलकुंवर रावण ने घेर लिया और वह दिव्य कोट की रचना अपनी विद्याओं के द्वारा नलकुंवर ने की। रावण संदेह में पड़ गया कि क्या किया जाए। इतना बड़ा कोट, कैसे दुर्ग इतना बड़ा है, कैसे इसको हम तोड़ सकते हैं। लेकिन घर का भेदी लंका ढारे और राजा नलकुंवर की पटरानी उपरंभा का प्रस्ताव कि रावण मैं तुम्हें चाहती हूँ। पहले रावण ने मना किया, लेकिन विभीषण के कहने पे उसने युक्ति द्वारा उपरंभा को बुलाया, विद्या ली और विद्या लेके कोट को तोड़ा, राजा नलकुंवर को हराया। और जब उपरंभा ने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए कहा तो उन्होंने क्या कहा कि आपने मुझे विद्या दी है, इसलिए आप मेरी गुरु हैं और मेरी माता तुल्य हैं, इसलिए आप कोई ऐसी बात कहें जो पुत्र के योग्य है तो मैं भी जान दे दूं आपके लिए। महाराणा प्रताप के जीवन की एक घटना याद आती है इस प्रसंग में। महाराणा प्रताप पे एक स्त्री मोहित हो गई और महाराणा प्रताप पे वह स्त्री मोहित हो गई तो उसने एक बार निवेदन किया कि मैं चाहती हूँ कि मुझे आप जैसे पुत्र की उत्पत्ति हो। मेरा पति जो है वह मेरी इच्छा की पूर्ति करने में असमर्थ है और आप राजा हैं और आप मेरी इच्छा की पूर्ति करें, आपका कर्तव्य है। और मैं चाहती हूँ कि आप जैसे पुत्र की मुझे उत्पत्ति हो। ने कि माता मुझे ही पुत्र बना लो। अरे बाद में उत्पत्ति हुई, उसने आपकी सेवा करी कि नहीं करी? मैं ही आपका पुत्र हूँ, आप मुझे आदेश करें, जो आदेश करेंगी सो पालन करूँगा, लेकिन किसी भी प्रकार से व्यभिचार तो मैं नहीं कर सकता। पुत्र योग जो भी कर्तव्य हो वो मैं पालन करूँगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति है और ये हमारी जैन संस्कृति है। महाराणा प्रताप का जीवन हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और रावण का जीवन और राम का जीवन जैन संस्कृति का प्रतीक है। सीता का जीवन उसने कहा पुत्र योग कोई अगर निवेदन हो तो अवश्य पूरा करूँगा। उसने कहा राजा नलकुंवर में कौन सी कमी है, मैं इसको बंधन से मुक्त करता हूँ, इसके राज्य को देता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उसने नलकुंवर को राज्य दिया। उपरंभा से कहा माता कभी भी पुत्र की आवश्यकता हो तो एक आवाज़ लगाना, यह पुत्र तुम्हारे पास सेवा के लिए हाजिर हो जाएगा।
और वहाँ से रावण आगे बढ़ गया। अब कथा देखते हैं आगे कहाँ जाती है। छंद क्रमांक 71। 10 मुख कागमन श्रवण कर मन में इंद्र विचारे, होंगे सफल मनोरथ मेरे इस हिरण से सारे। अब तक कर संग्राम अनेकों हरिगण हरिण भगाए, जीवित रह सकता वह कैसे जो हरि सूक्त जग। ये जो पूरी चल रही थी ना योजना, वो युद्ध जो अंतिम संग्राम के लिए चल रही थी। क्योंकि जो इंद्र था, इसका अपन ने पहले प्रसंग देखा है। जब इंद्र हुआ था तो माँ को दोहला आया था कि मैं क्या दोहला आया था कि पूर्ण चंद्र को निगलूं, चंद्र नहीं पूर्ण सूर्य को ग्रहण करूं। चंद्र को तो वो आया था किसका, चंद्रगुप्त के जब उत्पत्ति के समय पूर्ण सूर्य को ग्रहण करूं, ऐसा कुछ आया था। तब पता पड़ा था कि जे बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक होगा। नहीं, इसके में आया था कि इंद्र के भोगों को भोगूं, वैभव को भोगूं, ये आया था। वो दूसरा प्रसंग था, है ना। इंद्र के वैभव को भोगूं, तब उनने राजा ने पूरी व्यवस्था करी थी कि इंद्र सहस्त्रार नाम था और इंद्रों के समान पूरा वो तैयार कर दिया था। और फिर जब पुत्र हुआ तो इंद्र नाम उसका रखा और इंद्र जैसा पूरा ठाट बाट उसने तैयार किए, लोकपाल आदि। तो अभी तो इंद्र के जो लोकपाल थे उनसे युद्ध हुआ। इंद्र के जो लोकपाल थे, जो जहाँ जहाँ लंका आदि में उसने अपने बिठाल के रखे थे, उनसे युद्ध हुआ था। अब अंतिम महासंग्राम की ओर जो बढ़ रहा है, चूँकि रावण दिग्विजय के लिए निकला है, 3 खंड को जीतने के लिए, तो यहाँ पे अब जो अंतिम संग्राम महाभयानक होने वाला है, खून की नदियाँ बहने वाली हैं इसमें। हाँ? कौन सा? हाँ, वो तो हो गई। अब ये इंद्र को एक प्रकार से अंतिम संग्राम इंद्र के साथ है, छोटे मोटे हुई। अब ये महासंग्राम की तैयारियां हैं। अब दिग्विजय के लिए निकला वो तो लंका जो ली ना, वो इंद्र से थोड़ी ना ली। लंका तो जो उसने अपना वो व्यक्ति बिठाल रखा था, उसके मौसी का लड़के को, उससे हुई थी। इंद्र से युद्ध नहीं हुआ था जब। अब यहाँ इंद्र के पास आ गए थे। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही इंद्र ने सुना कि रावण आया है, दशानन आया है, तो उन्होंने कहा कि सोते हुए शेर को जगा रहा है ये, चलो मज़ा आएगा। अभी तक तो हिरणों से युद्ध हुआ, अब कोई बलशाली से युद्ध होगा तो पता पड़ेगा। जो योद्धा होते हैं वो क्या है, उनकी खुजली होने लग जाती है, कोई से युद्ध लड़ाई झगड़ा नहीं हो। जैसे अपन लोगों में होता ना कि जिसकी लड़ने की आदत हो तो उसका हाथ खुजलाता रहता है कि कहीं पे 2-2 हाथ हो जाए, तो ऐसी खुजली होती है योद्धाओं को। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, आ गया है और यह सोते हुए सिंह को जगा दिया है, घर में ही आ गया है, अब निपटते हैं अच्छी तरह से। और पूरी सेना को आदेश दिया कि सेना तैयार हो जाए। दोनों तरफ की सेनाएं तैयार थीं। तो इंद्र ने सोचा चलो पिताजी से मिलाते हैं, कुछ पिताजी की सलाह भी ले लेते हैं। सहस्त्रार जो उनके पिता थे, उनसे भी उनने सोचा इंद्र ने कि चलो अब अपने पिताजी से चर्चा करते हैं, पिताजी का क्या इस विषय में विचार है। हाँ, छंद क्रमांक 72 ही से लेते हैं। शस्त्र सज्ज हो जाओ देवों, क्यों आदेश सुनाया, लेने योग्य सलाह इंद्र तब पिता पास में आया। नवा विनय से शीस जनक को बोला कोमल सर में, आ पहुँचाए आज विपक्षी लड़ने अपने घर। पिताजी
आज जो विपक्षी है, शत्रु है, वह अपने घर में ही लड़ने के लिए आ गया है और आपने ही उन्हें बचा लिया। मैं तो सर्वनाश करने के लिए तैयार था उनका कि ना कोई बीज होगा ना अंकुर फूटेंगे, लेकिन आपने उस समय राक्षस वंशियों को छोड़ दिया। तो आज ये परिणाम हो रहा है कि जे मिथ्यात्व बेरी का अंश भी बुरा है और सूक्ष्म मिथ्यात्व भी छोड़ने योग्य है। मिथ्यात्व को समूल नष्ट करने की ज़रूरत है। क्षय करो, सीधा क्षय। दर्शन मोह का क्षय कर दो कि फिर उगने लायक व्यवस्था भी नहीं। लेकिन अभी क्षय नहीं हो पाता तो कम से कम उपशम आदि तो करो। लेकिन हमारी मेहनत कितनी है इसके लिए। सूरजमल जी भाई साहब कह रहे थे कि पिछले 35 सालों से हम त्यागी जी के साथ में हैं। हाँ? क्या हो गया? देखो, इस विषय में तो क्या होता है, एक बहुत सरल टेक्निक है, कला है। जिसको कला आ जाए तो उसके लिए बहुत सरल है और जिसको कला नहीं आए उसके लिए बहुत कठिन है वही काम। बचपन में जब साइकिल चलाते ना, दो पहियों पे अपन चलाना सीखते हैं तो क्या होता है कि देख के ही डर जाते कि आखिर इसका होगा क्या। 4 व्हीलर होए तो कम से कम सदी रहे, अब साइकिल 2 पहिए पे चलेगी कैसे। हमें तो ये बड़ा आश्चर्य लगता था, लोग चलाते थे यार 2 पहिए पे कैसे सद जाएगी, कैसे सद जाएगी। और जब चलाना सीखा और जब परफेक्ट हुई है तो फिर हम दोनों हाथ छोड़ के चलाते थे और कई किलोमीटर तक दोनों हाथ छोड़ के ऐसे ही चलाते रहते थे और मात्र पेडल के सहारे उसको टर्न करते रहते थे, घुमाते रहते थे। इतना परफेक्ट हो जाता। अभ्यास की बात है। देखो, इस विषय में बात यह है कि हम उस जाति का पुरुषार्थ भी नहीं करते। जिस चीज़ के लिए जितना समर्पण चाहिए है उतना समर्पण नहीं देंगे तब तक वो काम नहीं होगा। पहली बात, ऐसा समझो कि हम 1 तोला सोना लेने जाना और 60,000 रुपये तोला अगर सोना है तो नकली नोट लेके अगर जाएंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और 59,000 असली नोट लेके जाएंगे तो 1 तोला सोना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कैसे मिल जाएगा? 60,000 रुपया तोला है और हम 59,000 ले गए, 1 तोला सोना लेना है तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 1 तोला चाहिए हमें। देखो, कम ज़्यादा की बात नहीं है, पूरा सम्यक दर्शन होता तो पूरा होता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं सम्यक दर्शन 99% हो जाए। देखो, पहली बात विपरीत पुरुषार्थ से तो काम होगा नहीं। सम्यक पुरुषार्थ भी जितना करना है उतना नहीं किया तो भी काम नहीं होगा। अब सोचो, एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा था? एवरेस्ट के शिखर पे कौन? हेरी था, कौन जो भी, हाँ? जो भी था, ठीक है ना। अब ये समझ लो कि 1 फुट रह गया था एवरेस्ट की चोटी, 1 फुट रह गई हो और वो थक के वापस लौट आए तो क्या उसको ये कहते कि आप एवरेस्ट के शिखर पे चढ़ गए? देखो, 4 लब्धियों तक क्षोभसम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग, ये तो अभव्य भी कर लेता है। ये पुरुषार्थ तो अभव्य भी कर लेता है। करण में एक बार प्रवेश हो जाए तो फिर समझ लो कि संसार अब चुल्लू भर रह गया। हमने पुरुषार्थ या तो विपरीत किया या न्यून किया। दूसरी बात यह है कि सम्यक दर्शन होने के लिए संसार भी उसका सीमित हो, साधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष हो, भव्य हो, अनेक शर्तें चाहिए। लेकिन हम ये क्यों सोचें कि हम अभव्य होंगे, या हम यह क्यों सोचें कि हमारा अर्धपुद्गल परावर्तन से ज़्यादा काल होगा। सकारात्मक रूप से सही दिशा में, सही गति में, सम्यक पुरुषार्थ पूर्वक, न ज़्यादा उतावली करो न ज़्यादा धीरी गति से चलो, सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ करें तो अवश्य ही प्राप्ति होने वाली है। बस उसके लिए समर्पण पूरा चाहिए। जैसा लौकिक कार्यों के प्रति हमारा समर्पण है उतना समर्पण अगर इधर दे दें तो क्षण में काम होने वाला है। बहुत सरल कला है, उसमें कोई कठिन नहीं है, बस वो टेक्निक
ज्ञानियों के चरणों में बैठ के मिल जाए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मुक्ति का मार्ग ऐसा दिखता है, हाथ में ऐसे हथेली पर रखे आंवले की तरह स्पष्ट हो जाता। इसलिए निरंतर अभ्यास करो, अभ्यास हर कार्य को सरल बना देता। पिता ने कहा, बेटा देखो रावण बहुत बलवान है और इसके पहले आयुषशाला में उसके सुदर्शन चक्र भी आ गया था और 3 खंड का अधिपति बनने वाला है और तुम्हारी हार सुनिश्चित है। इसलिए तुम एक काम करो, जो रूपवती तुम्हारी कन्या है उसको देके रावण से अपनी मित्रता बढ़ा लो। पहले के ज़माने में क्या होता था, बहन या अपनी कन्याओं को दूसरे राजाओं को भेंट करके उनसे मित्रता करते थे। इस तरीके की परंपरा था। जैसे देखो 18,000 विवाह हुए रावण के, तो ऐसे ही होते हैं कि जहाँ पे गए तो वहाँ पे उन्होंने उनकी अपने आधिपत्य स्वीकार किया और अपनी कन्याओं के साथ विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कन्याओं के साथ ऐसी चक्रवर्ती जब जाता तो 96,000 विवाह ऐसे ही हो जाते। पहले के ऐसे ज़माने में ऐसी तरीके की एक व्यवस्थाएं थी, तो अपनी कन्याओं को उन्हें एक प्रकार से विवाह कर देते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम इस खटपट में नहीं पड़ो लड़ाई झगड़े की, और तुम तो शांति से अपनी कन्या का उसका विवाह कर दो। तो इंद्र बड़ा रोष में आ गया, पिताजी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, सटे आ गए तुम, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि सटे आ गई है। क्या तुम्हें मैं कमज़ोर दिखाई देता हूँ, मुझे में कोई कमी दिखाई देती है? तुम अपनी सलाह अपने पास रखो, मैं तो युद्ध के लिए जाता हूँ। 75 नंबर 75 छंद 69 नंबर पेज। रूपवती निज कन्या देकर मैत्री आप बढ़ाओ, रण के खटपट में पड़ कर के हिंसा नहीं कराओ। बोला सकता कन्या में अपने उस आने से वृद्धत्व आपने अनुचित वचन उचारे, सुना आपने कभी आज तक देव हमारे हारे। आप पिताजी समझ रहे हैं क्या मुझको कायर नर, आने पे मैं समय करूँगा युद्ध भयंकर। दिया युद्ध आदेश इंद्र ने, वाणी जनक न मानी, होते सदा समर में सीधे मानव अति अभिमानी। मचा घोर अगणित वीरों के। पिताजी ने ऐसे कहा कि पिताजी साहब अपनी सलाह अपने पास रखो और मैं तो युद्ध के लिए जा रहा हूँ। जैसे हम लोग कह देते हैं कि मम्मी तुम कुछ नहीं जानती, पिताजी कुछ नहीं जानती, हमने तो लड़का देख लिया है, हमने तो लड़की देख ली, तो मैं आशीर्वाद देना हो तो दे दो, नहीं तो अपना आशीर्वाद भी अपने पास रखो। हम नौकरी कर रहे हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ना पैसे की ज़रूरत ना कुछ, आशीर्वाद भी अपना रख लो, नहीं तो दूसरों से ले लेंगे। हम आशीर्वाद देने वाले बहुत हैं। यहाँ की कन्याओं की बात नहीं कर रहे, न लड़कों की, यहाँ तो सतयुगी लोग हैं, हम तो वहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ से हम। लेकिन आजकल हो रहा है, बड़ों की बात नहीं मानते हैं, बाद में हम परेशान होते हैं। और यही युद्ध अभी बताने वाला है कि पिता की बात ना मानने का क्या फल होने वाला है। भयानक संग्राम छिड़ गया।
कटे हुए सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे, खून की नदियां बह रही थी रक्तपात में। यहाँ पे इंद्र के देव और वहाँ राक्षस, युद्ध, घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। हाहाकार, चीत्कार चारों ओर मच रही थी। और वहाँ पे युद्ध के बीच में श्री माली राक्षस की तरफ से युद्ध करने के लिए आया, और यहाँ जयंत इंद्र का जो पुत्र था वह युद्ध के लिए आया। दोनों बलवान थे और दोनों तरफ से घमासान युद्ध हो रहा था। यहाँ पे श्री माली ने जयंत के ऊपर शस्त्र से प्रहार किया, दंड नाम के शस्त्र को मारा, जिससे वह मूर्छित हो गया। कौन? जयंत मूर्छित हो गया, और जैसे ही मूर्छा टूटी तो और तीव्र रोष में आया वो, और फिर युद्ध प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे फिर जयंत ने माली के ऊपर प्रहार किया, तो माली मूर्छित हो गया, और माली जैसे मूर्छा से टूटी, और फिर घनघोर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में जो होता है, कभी ये पक्ष प्रबल होता है, कभी यह पक्ष प्रबल होता है, और युद्ध में बीच वाले पिसते रहते हैं। गेहूं के साथ घुन पिस जाती है जैसे। बेचारे सैनिक धराशायी, हजारों लाखों सौ बिछ गए, रक्त की नदियां बहने लगी। इतना भीषण संघर्ष हुआ। तब इंद्र खुद आ गया अपने हाथी पे बैठ के युद्ध करने के लिए, और युद्ध करने के लिए वह इंद्र तत्पर हुआ, और इंद्र ने बाणों की बौछार शुरू कर दी। वहां पे इंद्रजीत भी आ गया, और इस प्रकार से युद्ध होते होते श्री माली मारा गया। राक्षस पक्ष का जो श्री माली था वह मारा गया। इंद्रजीत आ गया। इंद्रजीत और जयंत में पहले युद्ध हुआ, और वहाँ पे फिर उसके बाद इंद्र आ गया, और इंद्र और जयंत में इंद्र और जयंत का युद्ध किससे होने लगा? इंद्रजीत से। वहाँ पे कहा कि रावण से कि इंद्र स्वयं ही युद्ध में उपस्थित हो गया है, अब आपको जाना चाहिए, क्योंकि इंद्रजीत को इन लोगों ने घेर लिया है। चारों ओर से इंद्रजीत को घेर लिया था, और रावण स्वयं ही वहाँ पे अब सामने आ गया। 82 छंद क्रमांक। करे बिकट संग्राम परस्पर मानो बन कुंजर हैं, दोनों हैं बलवान एक से, दोनों हृदय निडर है। मारी गदा इंद्र सुत ने यो उसके बक्षे स्थल में, श्री माली चल बसे स्वर्ग में तज कर अपने। श्री माली को जैसे ही इंद्र सुत ने गदा मारी, और ये परलोक सिधार गए। युद्ध में क्या मिलता है? युद्ध में कोई खेती नहीं होती। आप देखो आज वर्तमान में युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन और रूस का। कितने महीने हो गए? 6-8 महीने हो गए मेरे ख्याल में, बहुत समय हो गया। रूस को तो लगता था कि हम 10-15 दिन में खेल ख़त्म कर देंगे, छोटा सा यूक्रेन है। यूक्रेन तो ऐसे गले की फांसी बन गया कि बड़ी समस्या खड़ी हो गई। युद्ध में क्या होता है? विध्वंस विध्वंस विध्वंस। यूक्रेन के उस प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति जो भी है उसकी जिद, राख हो गया यूक्रेन। इतने बम पटके रूस ने, इतने बम पटके कि कई शहर के शहर पूरे राख हो गए। युद्ध में मिलता क्या है? किस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, किस प्रकार से बच्चों को अनाथ हो गए, कितने लोग मारे गए, और कैसी राजनीति। अमेरिका अपने हित के लिए दूसरों को लड़ाता रहता है। कैसी राजनीति कितनी गंदी होती है।
अमेरिका की पॉलिसी ये होती है कि अपने शत्रुओं को लड़ा दो किसी से। पता रूस से सीधा अमेरिका नहीं लड़ा, यूक्रेन को लड़ा दिया। और पता उसको डबल फायदा है, उसके हथियार यूक्रेन को बेच रहा वो। और यूक्रेन युद्ध से अकेले यूक्रेन नहीं खरीद रहा, पूरे विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। एटम बम ओवरलोड हो गए लोगों के, इतने ज़्यादा एटम बम बन गए। अकेले रूस के पास कितने 5,500 एटम बम है शायद। अमेरिका के पास कितने हैं 7,000 10,000 कितने। पूरे विश्व में बमों की होड़ हो गई। यहाँ जो चीन और ताइवान, क्या नाम इसका, जे यहाँ पे अमेरिका ने अपना वो भेज के एक मंत्री और यहाँ इनको लड़ा दिया। कितनी गंदी राजनीति होती है। युद्ध करवा के हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है यह। हम लोग तो नहीं करवाते ऐसे युद्ध छोटे मोटे। सास बहू की यहाँ से वहाँ भिड़ा दी और दोनों लड़ रहे हैं और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है, देखो दोनों निपट गए, अपने को लड़ना ही नहीं पड़ा। अगर ऐसी नीति हमारी है तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। और इस रौद्र ध्यान का फल क्या है पता? नरक। आर्द्र ध्यान का फल क्या है? त्रियंच। नरक जाने वाले हैं सागरों पर्यंत, जैसे रावण जाने वाला है अभी। जो इंद्र तो अभी मोक्ष जाने वाला है। कभी कभी हार में भी जीत छिपी हुई होती है और कभी कभी जीत में भी हार छुपी हुई होती है। हमें लगता है कि हम तो सांस को 2 की 4 सुना दी, अब तो बूढ़ी हो गई, की के भरोसे रहेंगी, अब दबा लो, पहले तो जो हमें दबाए रही, अब मौका आया है कि अब जो कमज़ोर हो गई हैं और हमारे हाथ में चाबी आ गई हैं सब, तो अब तो जो मन में आएगा सब हम सब निपट लेंगे। यहाँ की बात नहीं कर रहे हम, वहाँ की बात नहीं कर रहे। यहाँ तो सतयुग के लोग हैं, वहाँ की कभी कभी याद आ जाती तो हम बता देते बीच बीच में। ऐसी नीति गंदी होती है, हमारा ही अहित करने वाली होती है, नरक निगोद ले जाने वाली होती है। युद्ध हुआ भीषण, श्री माली का मरण हो गया उसमें। और इस प्रकार से युद्ध होते होते इंद्र आ गया। इंद्र और रावण आमने सामने थे, भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसको कमजोर हृदय वाले देख भी नहीं सकते थे। कभी कभी लिखा रहता ना कि कमजोर हृदय वाले कृपया इस फिल्म को ना देखें। इस जब मैच वो फंस जाता ना भारत पाकिस्तान का अंतिम ओवर की गेंदों में है? कि 6 बोले हैं और 20 रन बनाना है, और फिर वो विकेट अंतिम जोड़ी टिकी हुई है। अब देखते हैं क्या होता है। उसने चौका मार दिया तो इस पक्ष में आ गया, उसने इस तरफ एक एक बॉल कैसा होता है। वहाँ कहते हैं कि कमज़ोर हृदय वाले कृपया इसको ना देखें, नहीं तो हार्ट अटैक का खतरा है। ऐसे ही अब जो युद्ध ऐसा घमासान शुरू हो गया है रावण और इंद्र के बीच में कि खून की फव्वारे फेंकने लगे। धड़ ही धड़, गर्दनें ही गर्दनें दिखाई दे रही थी कटी हुई। पूरा धरती रक्त से नदियाँ बह गईं और गर्दनें कटी हुई शीश दिखाई दे रहे थे। चीख पुकार मची हुई थी। यहाँ से इंद्र ने अग्नि बाण चलाया तो रावण ने जल का बाण चलाया और उसके अग्नि बाण को धराशायी कर दिया। यहाँ से तामस नाम का बाण चलाया, जिससे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया, कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तो यहाँ से रावण ने तेजो बाण चलाया तो फिर से प्रकाश हो गया पूरा। इस तरीके से भीषण युद्ध चारों ओर से चल रहा था। यहाँ पे रावण ने नाग बाण चलाया तो उसने गरुण बाण चलाया। इस तरीके से पूरी सेनाओं में खलबली मच गई। युद्ध होते होते रावण उस इंद्र के हाथी ऐरावत के ऊपर चढ़ा और इंद्र को पकड़ा और बांध के वो ले आया। और यहाँ पे नगाड़े बजना शुरू हो गए जीत के, और चारों ओर जो भी रक्तपात हुआ था, जो भी नुकसान हुआ था, राक्षस सेना में सब भूल गए और सब लोग उस इंद्र को बांध के लंका आ गए। लंका में बहुत स्वागत हुआ रावण का,
और रावण की ख्याति फैली। चारों ओर से राजा आके बधाइयाँ देने लगे कि तुमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया है, इंद्र को बांध के ले आए हो, बहुत बड़ा कार्य हो गया है। अब क्या हुआ, इंद्र के जो पिता थे वैश्रवण, वो निर्वृत्ति पूर्वक घर में रहते थे, निवृत्त साधक थे। आखिर पुत्र के प्रति राग था, तो वह रावण के पास लंका गए और रावण से कहा, देखो भैया, तुम मेरे पुत्र समान हो, छंद क्रमांक 94। आकर भिन्न भिन्न देशों से उससे भूपति मिलने, 10 मुख सूर्य देख के उनके हृदय कमल थे खिलने। इंद्र जनक सहसार सदन में उदासीन हो रहता, आके रावण के समीप में इस विधि उससे कहता, हे लंकेश भाग्यशाली तुम, जीते रहो जगत में, पड़ा हुआ है इंद्र यहाँ पर संप्रति निकट विपद में। छोड़ दीजिए आप उसे, सेवक सदा तुम्हारा, इस अवस्था में मेरा एक सहस्रार। रावण के पास गए, निर्वृत्ति पूर्वक घर में रहते थे, वृद्ध हो चुके थे, और उनने कहा कि हे लंकेश, तुम महान हो, तुम श्रेष्ठ हो विराजी, और तुम्हारी 10 दिशाओं में ख्याति फैल रही है। मैं वृद्ध हो चुका हूँ और मेरा एक ही पुत्र है इंद्र, और तुम उसको छोड़ दो, वृद्धावस्था का वही सहारा है। रावण भी बहुत ही कोमल हृदय था, बड़ों का सम्मान करने वाला था। तो रावण ने कितने सुंदर वचन कहे, पूज्य आप चिंता न कीजिए, सब कुछ होगा सुख कर, मुझे इंद्र से प्रेम सर्वथा, आत्मबंधु से बढ़कर, आप हमारे लिए तात सम्मुख से यहाँ पर सभी समान जानिए। रावण ने कहा, पूज्य कैसी बात करते हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं और वह इंद्र मेरी भाई तुल्य है, और कैसा रतनपुर और कैसी लंका, आप तो यहीं रहिए सुखपूर्वक, मेरे पिता तुल्य हैं, यहीं रहो, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता यहाँ पे रहना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इंद्र को छोड़ दें। उन्हें कैसी बात, आप ले जाओ इंद्र को। बड़े प्रेम से चरण छुए, इंद्र को भी सादर भेज दिया। लेकिन हारने के बाद इंद्र के मन में बहुत पीड़ा शुरू हो गई। रतनपुर तो चला गया, लेकिन सूना सूनापन सा लगता था कि हारने के बाद, अब लेने के बाद लेने की इच्छा नहीं हो रही थी। इंद्र के मन में वैराग उत्पन्न हुआ और इंद्र ने वैराग पूर्वक क्या किया, 104 नंबर छंद, किया इंद्र ने सविनय वंदन, धन्य भाग निज माना, निश्चय किया छोड़ सब ममता, बन को ही अपनाना, दिग्बालों ली दीक्षा
महापुरुषों का जीवन चरित्र भी अद्भुत होता है। कहाँ कैसे युद्ध हो रहे हो, कहाँ दीक्षा ली हो, कहाँ मोक्ष। इंद्र ने सोचा कि रावण तो हमारे लिए हितकारी बन के आया है, अगर वो हमें नहीं हराता तो हमें कैसे वैराग आता, और कहाँ दीक्षा का विचार करते, हम तो राजभवों में ही मर के नरक जाते। और अच्छा रहा और दीक्षा ली इंद्र ने, और घोर तप किया और अष्ट कर्मों का नाश करके मोक्ष। बोलो इंद्र भगवान की। इस तरह से इंद्र ने अष्ट कर्मों का नाश करके वह सिद्ध दशा को प्राप्त हुई है। यह मंगलमय जीवन चरित्र हमारे लिए भी सिद्ध गति का कारण बने, हम सभी कर्मों को काट के सुखी हों। आदरणीय त्यागी सब विराजमान हो चुके हैं। उत्तम तप धर्म के ऊपर मंगलमय व्याख्यान आपके द्वारा होगा, हम सभी एकाग्रता से सुने।